Good morning everyone. So as per in the last video I am talking about the coordination compound chapter. So we have discussed the rules that how we can name a given coordination formula. So we have discussed few of the rules, IUPAC rules, some are left. Before proceeding to the next rule, first of all I'll prefer to discuss few of the famous ligands with you, which are negatively charged, which are positively charged, as well as what is the next concept, that as well as the neutral one. Okay, so we will discuss those famous ligands. You have to learn those ligands, then only you can learn the next concept, that is the naming. ओके आपने रूल्स तो बहुत अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन अभी आपने क्या है, कुछ लाइगेंड्स हैं जिनके नाम आपने लर्न करनी है. व्हेन यू विल लर्न द नेम ऑफ द लाइगेंड्स, then only it will help you for the naming. Okay, so first of all I will discuss the ligands which are negatively charged. Okay, first ligand would be negatively charged. Okay, the ligands which are negatively charged. So I am going to discuss famous ligands here. The first one is F negative. अब आपको पता है इसको आप क्या बोलते थे, फ्लोराइड. लेकिन अब जब आप इसको आयुपैक नेमिंग जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपने यूज़ करनी है, आप वहाँ पे इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्लोरिडो. अब ये कैसे बना पता है ना आपको, इसको आप क्या बोलते थे, फ्लोराइड. तो यहाँ से क्या हुआ, ओ हटा दिया और क्या बन गया, ई हटा दिया और क्या बन गया, फ्लोरिडो. ओके, सेम फॉर Cl नेगेटिव, इट विल बी व्हाट, फ्लोरिडो. ओके, नेक्स्ट वुड बी व्हाट, Br नेगेटिव, इट विल बी ब्रोमीडो. ओके, next would be NO2 negative. NO2 negative might be you know this one. This would be what, क्या होगा ये NO2 negative, this will be nitrito. Okay, अब NO2 this is an which type of ligand, NO2 negative is a ambidentate ligand. You already know this is a ambidentate ligand. So as this is an ambidentate ligand, it can coordinate through nitrogen. Okay, when it will coordinate through nitrogen, it is known as nitrito N. When it will coordinate through oxygen, okay, then it is known as nitrito O. Okay, so the next one would be SO4 2 negative. What is this, this would be what, सल्फेट होता है ये. अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सल्फेटो. ओके, नेक्स्ट वुड बी OH नेगेटिव. क्या होता है ये, हाइड्रोक्साइड. ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो. ओके, हाइड्रोक्सो. ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारे पास होगा COO नेगेटिव. COO नेगेटिव ये क्या होता है, ऑक्सालेट. यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सालेटो. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था CN नेगेटिव. ऑल्दो इसको क्या माना गया था, सायानाइडो बोला जाता था, बट नाउ डेज इसको क्या प्रेफर किया जाता है, साइनो. ठीक है, इट इज़ नोन एज साइनो. ओके, द नेक्स्ट वन वुड बी CH3CA नेगेटिव. CH3COO नेगेटिव ये कौन है, एसीटेट आयन. ठीक है, इसको क्या बोलते थे, एसीटेट. अब ये क्या बन जाएगा, एसीटेटो. ठीक है, एसीटेटो. ओके, अब ई हटा के ओ लगा देंगे. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है SCN नेगेटिव. नाउ अगेन यू ऑलरेडी नो, ये आपको मैंने करवाया था. दिस वुड बी व्हाट, सल्फर आगे है, सो इट वुड बी थायोसाइनेटो. इट वुड बी थायोसाइनेटो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है O22 नेगेटिव. आपको पता है ये एक परऑक्साइड है, ऑक्सीजन परऑक्साइड है. इसको क्या बोलते हैं, परऑक्सो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास N3 नेगेटिव. ओके, व्हेन वी आर हैविंग N3 नेगेटिव इट विल बी नाइट्राइडो. ओके, द नेक्स्ट वन वुड बी P3 negative. Okay, when P3 negative is there, then what would be there, phosphido. Okay, the next one we are having O2 negative. Now what would be this, would be
ऑक्सो। ओके, द नेक्स्ट वन आई हैव H नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे H मोस्टली हम जब पढ़ते थे तो हम H पे क्या पढ़ते थे, H पे यूजली काउंट एज अ पॉजिटिव, लाइक कि हम बोलते थे मेटल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में H को पढ़ना है तो आपने इसको एज अ नेगेटिव लाइगेंड पढ़ना है, और इसको जो हम बोलते हैं दिस वी कॉल एज अ हाइड्राइडो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा जो है दैट वुड बी NH2 नेगेटिव। अब आपको मैंने जब NH2 नेगेटिव NH2 के फैमिली के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक NH3 है जिसमें आप अमाइन यूज़ करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स हैं उसमें आप क्या करते हैं, सिंगल M यूज़ करते हैं। ठीक है, अमाइन ही था जिसमें, अमीन ही था जिसमें आप डबल M यूज़ करते हैं, और ये भी आपको मैंने करवाया है। दिस वुड बी NH2 नेगेटिव, एक नेगेटिव है, दिस वुड बी अमाइडो। ठीक है, काम आएगा आपके आगे, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज़ व्हाट, ओके, नेक्स्ट वुड बी NH2 नेगेटिव, दिस वुड बी इमीडो। ठीक है, दिस वुड बी व्हाट, इमीडो। ओके, द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दैट इज ClO3 ओके नेगेटिव, दिस वुड बी व्हाट, क्लोरेटो। ये सब के सब नेगेटिव लाइगेंड हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक दीज मच आर सफिशेंट। और अगर आपने करने हैं आप और डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट वन वुड बी वी आर हैविंग CO3 नेगेटिव। हम पता है इसको कार्बोनेट बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनेटो। ओके, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोनेटो। ओके, क्लियर है। सो ये कुछ हमारे पास नेगेटिव लाइगेंड थे। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं, द लास्ट वन दैट वुड बी S2O3 नेगेटिव। सो ये तो हमारा जो लाइगेंड है दिस वुड बी थायोसल्फेटो। थायोसल्फेटो, देखो थायो वर्ड वहीं पे आ रहा है जहाँ पे सल्फर है। ठीक है, बाकी आप मोस्टली आपको पता है एलिमेंट, तो सिर्फ उसमें क्या है कि आप थोड़े से चेंजेस हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ नेगेटिव लाइगेंड। अब जो हमारे नेक्स्ट हैं दोज वुड बी पॉजिटिव लाइगेंड। कुछ मेरे पास 3-4 जो होंगे पॉजिटिव लाइगेंड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे नंबर 2 पे हैं पॉजिटिव लाइगेंड। ओके, नाउ in case of positive ligand we will discuss, the first one would be NO positive. Okay, this is what, nitrosonium. Okay, this is what we are having a ligand that is known as a nitrosonium. Okay, next one would be NH3 पॉजिटिव। अच्छा, NH2 जो होता है ना, NH2 जो होता है ये होता है हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन होता है। जब आप मीन्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में तब आपको पता चल जाएगा, ये होता है हाइड्राजीन। ओके, अब उसमें एक H और ऐड कर दिया तो ये बन गया पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोनियम। ठीक है, ऐसे ही अगला एक लास्ट होगा आपका NO2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव में आ गया आपका, तो इसको बोलोगे आप नाइट्रोनियम। ठीक है, दिस वुड बी नाइट्रोनियम। नेक्स्ट होंगे हमारे पास, थर्ड होंगे व्हाट, न्यूट्रल लाइगेंड्स। अब न्यूट्रल लाइगेंड्स में जब हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वन है दैट वुड बी व्हाट, मिथाइल। अब देखो यहाँ पे फिर NH2 आ रहा है, मिथाइल अमीन लिखना, लेकिन मैं कैसे लिखूँगी, सिंगल MINE, मिथाइल अमीन, दिस इज़ मिथाइल अमीन। नेक्स्ट हमारा होगा CH2, ये आपको ऑलरेडी पता है कौन है, ये EN जिसको बोलते हैं, आपको पता है, ये मैं नहीं बताऊँगी। इथिलीन डायमीन आपको पता है, ये कितनी बार करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, पिरिडिन भी आपको करवाया गया है, दैट इज़ C6H5N, दिस इज़ व्हाट, पिरिडिन। ठीक है, पिरिडिन। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, देखिए स्मॉल py, और पिरिडिन को हम ऐसे भी लिखते हैं, सी देखिए ऐसे भी लिखा जाता है पिरिडिन को, कंफ्यूज नहीं होना है, यही बेंजीन ही है विद एन, दैट इज़ पिरिडिन। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका होगा C6H5 देन ओके, देन होगा आपका P। ये कौन है, अब ये देखो कौन है आपका, 3 बार फिनाइल आ रहा है और साथ में फॉस्फोरस है, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ओके, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, ऐसे ही
अब आपको मैंने डाइपिरिडल भी बताया था, उसमें क्या हो जाएगा C6H5, नेक्स्ट क्या लिखोगे N 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा डाइपिरिडल। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइगेंड। आई एम रिपीटिंग अगेन, देख लो एक बार। ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कुछ आपने नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड पहले लर्न करने हैं। उसमें आ गया फ्लोरीन, फ्लोराइड होता है, उसको आपने फ्लोरिडो लिखा, क्लोराइड को क्लोराइडो लिखा, ब्रोमाइड को ब्रोमीडो लिखा, नाइट्राइड को नाइट्राइटो लिखा, NO2 नेगेटिव को ये कैम्बिडेंटेट था, इसको नाइट्राइटो लिखते हैं, लेकिन व्हेन इट विल बी बॉन्डेड विद नाइट्रोजन देन नाइट्राइटो N, जब ऑक्सीजन नाइट्राइटो O, जब सल्फेट है तो सल्फेटो, हाइड्रोक्साइड है देन हाइड्रोक्सो, देन है ऑक्सालेटो, देन सायानिडो, देन एसीटेटो, देन थायोसाइनेटो, देन परऑक्सो, देन नाइट्राइटो। ये N3 नेगेटिव था तो इसका नाइट्राइडो, देखो नाइट्राइडो एंड नाइट्राइटो डिफरेंस है यहाँ पे, देखिए नाइट्राइटो, दिस इज़ नाइट्राइडो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सालेटो, ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉस्फिडो, P3 नेगेटिव, ऑक्सो, हाइड्राइडो, अमाइडो, यहाँ पे देखो NH2 नेगेटिव इज अमाइडो, दिस इज इमीडो, दिस इज क्लोरेटो, ओके, देन कार्बोनेटो, नेक्स्ट thiosulfato, okay, next would be nitrosonium, next hydrazonium, next nitronium. So next one are the few examples of the neutral ligand. You already know methylamine, diethylamine, pyridine and dipyridine and triphenyl phosphine. So ये कुछ examples थी जो हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड की थी। कुछ मैंने आपको पहले भी बताई हैं, जैसे कि वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर को आप एक्वा बोलते हैं, अमोनिया हो गया वो भी आपने करने हैं, ठीक है, अमोनिया को आप अमीन बोलते हैं, और EN हम उसमें काउंट करते थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। एक और मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब मैंने आपको बताया था कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो कम्प्लेक्सेस होते हैं, हम 3 तरह के कम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, हम 3 टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस 3 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे कल वीडियो में। एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं न्यूट्रल, ठीक है। जब आपको मैंने ये बताया था तो मैंने आपको बताया था जब आपका कम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल नेम एज सच लिखा जाएगा, ठीक है, मेटल नेम एज सच लिखा जाएगा। जब नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ द मेटल एंड विद, किसके साथ एंड करेगा 8, किस वर्ड के साथ 8 एंड करेगा 8 के साथ एंड करेगा, यही बताया था आपको, है ना, द नेम ऑफ द मेटल एंड विद वर्ड 8, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो यहाँ पे भाई मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वी आर हैविंग सम मेटल्स, ओके, हमारे पास कुछ मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, ओके, इनको जो है सम मेटल व्हेन रिप्रेजेंटेड देयर लैटिन नेम इज यूज्ड, इनके लैटिन नाम यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम अगर होगा तो आप, अगर वो कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है तो आप उसको लिखोगे एल्यूमिनेट, ठीक है। क्रोमियम होगा तो आप उसको लिखोगे क्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं कुछ और बताती हूँ, आयरन होगा, ठीक है, तो आप उसको लिखोगे फेरेट, ठीक है। ऐसे ही अगर सिल्वर होगा, देखो सिल्वर, अब हम सिल्वर लिखते हैं ना, अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा तो आप उसको सिल्वर ही लिखोगे, लेकिन आपका जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा यू विल राइट आर्जेंटेट। अब देखो डिफरेंस है ना, ओके, डिफरेंस है ना, कहाँ आप सिल्वर लिखते हो, कहाँ आप आर्जेंटेट लिख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही जब गोल्ड होगा, ठीक है, आप वैसे तो गोल्ड लिखोगे लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे ऑरेट, AURATE, ठीक है। ऐसे ही जो आपका SN होगा, SN क्या होता है टिन, ठीक है, वैसे तो आपको टिन लिखोगे लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे स्टेनेट। अच्छा ये चीज़ आपको समझ आ रही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये आपने तब यूज़ करना है इसका लैटिन नेम तब जब आपका कॉम्प्लेक्स क्या नेगेटिवली चार्ज है और उसको आपने क्या करना है विद 8 एंड करना है, ठीक है। सो ये कुछ और चीज़ें थी जो हमने नेमिंग के टाइम ध्यान में रखनी है। होप सो ये आप वीडियो आपको क्लियर होगी, ठीक है। आपने एफर्ट्स करने हैं, लर्न करना है, डाउट्स जो हैं वो मेरे से पूछ लेने हैं, ओके। सो प्लीज़ लर्न इट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।